फिस्चूला क्या है, क्यों होता है, कितना खतरनाक है और इलाज क्या है। अक्सर लोग बवासीर, फिशर और फिस्चूला को एक ही चीज समझ लेते हैं। फिस्चूला अक्सर अचानक आसमान से नहीं टपकता, इसकी एक कहानी होती है। यही रास्ता फिस्चूला कहलाता है। फिस्चूला क्या है, क्यों होता है, कितना खतरनाक है और इलाज क्या है। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा उसका नाम सुनकर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं और अक्सर आखिर वक्त तक डॉक्टर के पास जाने से बचते रहते हैं। हालांकि बीमारी तो बीमारी ही है, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और इस बीमारी का नाम है फिस्चूला। अक्सर लोग बवासीर, फिशर और फिस्चूला को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, हालांकि ये तीनों अलग अलग मसले हैं। फिस्चूला एक ऐसा मर्ज है जो न सिर्फ तकलीफ देता है बल्कि बार बार इन्फेक्शन, पीप, बदबू, जलन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शदीद परेशानी का सबब बन सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मामला सिर्फ दर्द का नहीं बल्कि अंदरूनी इन्फेक्शन और एक गैर मामूली रास्ता बन जाने का भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिस्चूला क्या है, ये कैसे बनता है, इसकी अलामात क्या हैं, कितना दर्द होता है, क्या दवाई से ठीक हो सकता है, क्या सर्जरी ज़रूरी होती है और अगर इलाज न कराया जाए तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है। तो आइए सादा और वाज़ेह अंदाज में पूरी बात को समझते हैं। फिस्चूला क्या होता है। फिस्चूला दरअसल जिस्म के अंदर दो हिस्सों के दरमियान बन जाने वाला एक गैर मामूली रास्ता या छोटी सी सुरंग होती है। आम जबान में कहें तो ऐसा रास्ता जो वहां नहीं होना चाहिए लेकिन इन्फेक्शन या सूजन की वजह से बन जाता है। आज हम खास तौर पर एनल फिस्चूला की बात कर रहे हैं क्योंकि आमतौर पर लोग जब फिस्चूला कहते हैं तो ज़्यादातर उसी से ही मुराद लेते हैं। एनल फिस्चूला में मकद के अंदरूनी हिस्से यानी पखाने के अंदरूनी हिस्से की जगह पे और मकद के बाहर वाली जिल्द के दरमियान एक बारीक सा रास्ता बन जाता है। ये अक्सर पहले से मौजूद एब्सिस यानी फोड़े या पीप वाले इन्फेक्शन के बाद बनता है। ये मकद यानी कि पखाने वाली जगह के करीब गुदूद में पहले इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पीप पड़ी, वो फोड़ा बना या फटा या निकाला गया और उसके बाद एक नाली या रास्ता रह गया। यही रास्ता फिस्चूला कहलाता है। फिस्चूला जाहिर कैसे होता है। फिस्चूला अक्सर अचानक आसमान से नहीं टपकता, इसकी एक कहानी होती है और इस कहानी का आगाज अक्सर इन्फेक्शन या फोड़े से होता है या गंदगी से होता है। आमतौर पर यह मराहिल पेश आ सकते हैं, जैसे कि पहले मकद के करीब अंदरूनी गुदूद में इन्फेक्शन होता है, फिर वहाँ सूजन आ जाती है, फिर पीप बनती है, फिर एक दर्दनाक फोड़ा बन जाता है। फोड़ा या तो खुद फटता है या डॉक्टर इसे ड्रेन करते हैं, जिसे आम जबान में चीरा लगा के निकालना कहते हैं, लेकिन अंदर का रास्ता मुकम्मल बंद नहीं होता। नतीजा एक बारीक सा रास्ता रह जाता है और यही फिस्चूला बन जाता है। बाज़ लोगों में ये मसला बार बार होता है। कुछ मरीजों में इसके पीछे आंतों की सोजिश वाली बीमारी भी हो सकती है। कुछ सूरतों में चोट, पिछली सर्जरी या आमतौर पर दूसरी बीमारियां भी इसकी वजह हो सकती हैं। फिस्चूला की अलामात क्या होती हैं। फिस्चूला की सबसे आम अलामात ये हो सकती हैं, जैसे कि मकद के करीब बार बार दर्द, बैठने में तकलीफ होना, सूजन या सुर्खी होना, जलन होना, पीप या पानी जैसा इखराज होना, बदबू का आना, कपड़ों पर दाग लगना, खारिश, कभी कभी खून आना और बाज़ मरीजों में बुखार भी हो सकता है, खासतौर पर अगर इन्फेक्शन दोबारा बढ़ जाए। बहुत से मरीज यूं भी बताते हैं कि पहले एक थोड़ा सा महसूस हुआ, फिर दर्द हुआ, फिर कुछ दिन बाद पीप या रतूबत निकलने लगी, दर्द कभी कम कभी ज़्यादा, ज़ख्म सा बनता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा बहना शुरू हो जाता है। यही पैटर्न फिस्चूला में बहुत आम है। फिस्चूला में दर्द कैसा होता है। अब सवाल आता है कि ये कितना पेनफुल है। तो वाज़ेह बात है, बहुत पेनफुल भी हो सकता है और कभी कभी कम भी। अगर ताज़ा इन्फेक्शन या एब्सिस मौजूद हो तो दर्द काफ़ी शदीद हो सकता है। मरीज को बैठना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, रफ़ा हाजत के वक्त दर्द बढ़ सकता है और बाज़ औक़ात रात की नींद भी मुतासिर हो जाती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ मरीजों में जब पीप बहना शुरू हो जाती है तो दबाव कम होता है और दर्द वक्ती तौर पर ज़रा कम महसूस होता है और यही वजह है कि बाज़ लोग गलती से समझते हैं कि मसला ठीक हो गया। हालांकि हकीकत में
अंदरूनी रास्ता बाकी रहता है। तो याद रखिए कि दर्द कम होना हमेशा बीमारी के खत्म होने की अलामत नहीं। क्या फिस्चुला खुद ब खुद ठीक हो जाता है? अक्सर लोग यही उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि शायद खुद खुश्क हो जाए, शायद देसी टोटकों से ठीक हो जाए, शायद मरहम लगाने से बंद हो जाए। लेकिन साफ बात यह है कि एनल फिस्चुला उमूमन खुद ठीक नहीं होता। ज़्यादातर मोतबर तिब्बी ज़राए यही कहते हैं कि इसका बुनियादी और डेफिनेटिव इलाज अक्सर सर्जरी से ही मुमकिन है, क्योंकि मसला सिर्फ ऊपर के ज़ख्म का नहीं, अंदर बने हुए रास्ते का होता है। जब तक वो रास्ता बंद न किया जाए या ख़त्म न किया जाए, ये मसला बार बार सामने आ सकता है। क्या फिस्चुला ख़तरनाक भी हो सकता है? जी हाँ, ये सिर्फ तकलीफ दे फोड़ा नहीं, अगर इलाज ना हो तो बार बार इन्फेक्शन, मुसलसल बहना, जिल्द की इरिटेशन या उसकी नई शाखें बन जाना, पेचीदा फिस्चुला बन जाना और बाज़ लोगों में बाउल कंट्रोल के इलाज को भी मुश्किल बना देने वाले हालात पैदा हो सकते हैं। कुछ पेचीदा सूरतों में एमआरआई या दूसरे टेस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है ताकि पता चल सके कि फिस्चुला सीधा है या उसकी कई शाखें भी बन चुकी हैं, और ये कि इसमें पखाना रोकने वाले उज़लात को किस हद तक शामिल किया है। फिस्चुला और बवासीर या फिशर में फ़र्क, ये हिस्सा बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि बवासीर में सूजन होती है, रगें होती हैं, खून आ सकता है, गिल्टियाँ महसूस हो सकती हैं। फिशर में मक़द के किनारे पर एक बारीक सा ज़ख्म या चीरा होता है और रफ़ा हाजत के वक्त यानी कि पखाना करते वक्त चुभता हुआ शदीद दर्द और खून आ सकता है। लेकिन फिस्चुला में एक गैर मामूली सुरंग बनती है, एक रास्ता बनता है जिसमें अक्सर बार बार पीप या रतूबत जैसा कोई मादा निकलता है। फिशर उमूमन चीरा होता है, जबकि फिस्चुला सुरंग होती है, यानी कि रास्ता होता है। यानी हर मक़दी दर्द यानी कि पखाने की जगह पर दर्द फिस्चुला नहीं होता, और हर ब्लीडिंग बवासीर भी नहीं होती। सही तशख़ीस का होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि फिस्चुला की तशख़ीस कैसे होती है? डॉक्टर आम तौर पर पहले मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं। कब से दर्द है, क्या पहले कभी फोड़ा बना था, पीप निकलती है, बुखार आया था, खून आया है, कभी एब्सिस ड्रेन हुआ है यानी कि खुद ब खुद बह निकला है। इसके बाद मुआयना किया जाता है। कुछ केसेस में सिर्फ एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है, लेकिन अगर फिस्चुला पेचीदा हो, अंदर ज़्यादा गहरा हो या बार बार हो रहा हो, तो फिर एंडोस्कोपी, एमआरआई, फिस्चुलाग्राफी या अल्ट्रासाउंड या इसके अलावा दीगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये टेस्ट इसलिए होते हैं ताकि सर्जन अंधेरे में तीर न चलाए, बल्कि पूरा नक्शा समझकर इलाज शुरू करे। क्या दवा से फिस्चुला ठीक हो सकता है? ये वो सवाल है जो तकरीबन हर मरीज़ पूछता है। डॉक्टर साहब, कोई दवा दे दें, ऑपरेशन ना कराना पड़े। एक सीधी बात समझ लें, एनल फिस्चुला उमूमन सिर्फ दवा से ठीक नहीं होता। दवाओं से दर्द, सूजन, इन्फेक्शन वक्ती तौर पर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये रास्ता ख़त्म नहीं होता, ये रास्ता बंद नहीं होता जिसको सिर्फ सर्जरी से ही ख़त्म किया जा सकता है। दवाएं किस लिए दी जा सकती हैं? जैसे कि दर्द कम करने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, अगर एब्सिस या सोजिश हो इसलिए, या फाइबर सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं ताकि पखाना नरमी से आए और ज़ोर ना लगाना पड़े। अब एक अहम बात कि एंटीबायोटिक हर मसले का हल नहीं, पेन किलर भी मुस्तकिल इलाज नहीं, मरहम या क्रीम भी असल रास्ते को बंद नहीं करते। इसलिए सिर्फ दवाओं के सहारे महीनों गुजार देना अक्सर मसले को लंबा कर देता है। घर में वक्ती आराम के लिए क्या किया जा सकता है? जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे या सर्जरी से पहले कुछ सुकून चाहे, तो चंद चीज़ें मददगार हो सकती हैं, जैसे कि सिर्फ बात लेना यानी गर्म पानी में बैठना, सफाई का खास ख्याल रखना, जगह को खुश्क और साफ रखना, फाइबर वाली ग़िज़ा, ज़्यादा पानी, कब्ज़ से बचे रहना, रफ़ा हाजत के दौरान कम से कम ज़ोर लगाना। लेकिन फिर वही बात, ये चीज़ें कंफर्ट देती हैं, ये क्योर नहीं करती। फिस्चुला का असल हल क्या है? ज़्यादातर मरीज़ों में असल और डेफिनेटिव इलाज सर्जरी ही होता है। सर्जरी का मकसद सिर्फ ज़ख्म बंद करना नहीं, बल्कि अंदर बने हुए रास्ते को ख़त्म करना और साथ साथ पखाना रोकने वाले उज़लात को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखना होता है। हर मरीज़ का ऑपरेशन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर फिस्चुला भी एक जैसा नहीं होता। फिस्चुला की सर्जरी की कौन कौन सी अक़साम है? यहाँ आम आदमी के लिए आसान ज़बान में समझिए। फिस्चुलोटोमी ये निस्बतन सादा और आम तरीक़ा है, ख़ास तौर पर जब फिस्चुला सीधा और कम पेचीदा हो। इसमें सर्जन फिस्चुला की नाली को खोल देता है ताकि वो अंदर से भर सके और ठीक हो जाए। इसके अलावा कुछ पेचीदा केसेस में एक ख़ास धागा या सेटोन डाला जाता है
تاکہ ڈرینیج جاری رہے، انفیکشن کم ہو اور اس علاقے کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے کا علاج کیا جا سکے۔ لفٹ پروسیجر، کچھ کمپلیکس فسچولاز میں مقد یا معدے کے داخلی راستے کو بچانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایڈوانسمنٹ فلیپ یا دوسرے نمبر پر اسپیشلسٹ پروسیجرز، کچھ مریضوں میں خاص طور پر پیچیدہ یا ریکرنٹ فسچولا دوسرے نمبر پر ایڈوانس طریقے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اس کا فیصلہ صرف سرجن کرے گا، کیونکہ یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ فسچولا کہاں ہے اور کتنا گہرا ہے۔ کیا سرجری کے بعد مکمل آرام آ جاتا ہے؟ زیادہ تر مریضوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ریکوری میں وقت لگ سکتا ہے۔ کچھ پروسیجرز کے بعد زخم کو بھرنے میں ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ کچھ مریض سیم ڈے بھی گھر چلے جاتے ہیں، جبکہ پیچیدہ سرجری میں زیادہ نگرانی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ سرجری کے بعد بھی صفائی، ڈریسنگ، فالو اپ اور ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا جس میں فائبر زیادہ ہو تاکہ پخانہ نرم رہے، اور ڈاکٹر کی ہدایات ماننا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ کیا فسچولا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بعض صورتوں میں ریکرنس یعنی کہ دوبارہ ہونے کا امکان رہتا ہے، خاص طور پر اگر فسچولا پیچیدہ اور برانچنگ ہو یا مکمل ہیلنگ نہ ہو پائی ہو۔ اس لیے صحیح سرجن اور پراپر فالو اپ بہت زیادہ اہم ہے۔ کون سی علامات خطرے کی گھنٹی ہیں؟ اگر کسی کو یہ علامات ہوں تو دیر بالکل نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ شدید درد ہو، بخار ہو، کپ کپی ہو، تیزی سے بڑھتی ہوئی سوجن ہو اور بدبودار پیپ آ رہی ہو، بہت زیادہ کمزوری یا پخانے یا گیس پر کنٹرول میں تبدیلی ممکن نہ ہو، بار بار پھوڑے بنتے ہوں۔ ایسی صورت میں فوری میڈیکل ایمرجنسی لینی چاہیے۔ اب میرے ویورز کے لیے ایک سادہ سا مشورہ، اگر آپ کو مقد یعنی کہ پخانے کی جگہ کے قریب بار بار پھوڑا بنتا ہے، پیپ نکلتی ہے، بدبو آتی ہے، جلن رہتی ہے یا زخم بار بار کھلتا اور بند ہوتا ہے، تو اسے شرمندگی کی چیز سمجھ کر چھپائیں نہیں۔ یہ بواسیر بھی ہو سکتی ہے، فشر بھی اور فسچولا بھی، لیکن ان تینوں کا علاج الگ الگ ہے۔ غلط تشخیص، غلط دوا اور تاخیر مسئلے کو بڑھا سکتی ہیں۔ فسچولا کوئی ایسی بیماری نہیں جسے صرف مرہم، دیسی نسخے یا پین کلر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا جائے۔ اگر اس کے لیے کولوریکٹل سرجن یا جنرل سرجن سے پراپر اسسمنٹ لی جائے تو یہ سب سے اچھا کام ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ فسچولا کیا ہوتا ہے۔ یہ اکثر ایک انفیکشن اور ایپسس کے بعد بنتا ہے۔ یہ درد، سوجن، پیپ، بدبو اور مسلسل تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف وقتی آرام اور اصل علاج میں فرق سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوائیں بعض علامات میں مدد دے سکتی ہیں، لیکن اکثر اینل فسچولا کا ڈیفینیٹیو علاج سرجری ہی ہوتی ہے، یعنی کہ آپریشن ہوتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کسی کو ایسی علامات ہیں تو سیلف ٹریٹمنٹ پر وقت ضائع نہ کریں۔ جلد تشخیص، صحیح ڈاکٹر اور درست علاج ہی اس کا بہترین راستہ ہے۔ اگر آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔